क्या आपने कभी किसी विधानसभा अध्यक्ष को इतना भावुक होते देखा है कि वह खुद अपनी कुर्सी पर बने रहने के लायक होने पर सवाल उठाने लगे? उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सदन का माहौल गमगीन कर दिया। जिस शख्स ने 4.5 साल तक विधानसभा को बड़ी कुशलता से चलाया, वही शख्स अचानक इस्तीफे तक की बात कहने लगा। आखिर सदन में ऐसा क्या हुआ जिसने एक अनुभवी और कद्दावर नेता को अंदर तक हिला दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से, जो इन दिनों चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे सदन को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सदन में जो हुआ उससे वे भीतर से बेहद आहत हैं। देखिए, विपक्ष द्वारा जो कल आचरण किया गया वो बहुत दुखद है। मैं उनकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार था। सारे विषय को मैंने लगभग 2 घंटे तक उनसे कहा। अध्यक्ष की उस गरिमा के और विनम्रता के साथ जाके मैं उनके हाथ भी जोड़े। मैंने कहा भाई चलो बैठो, अपनी बात को। अगर किसी ने अपनी बात नहीं कहनी तो ठीक है, विधानसभा तो दोनों के सहयोग से चलती है, पक्ष और प्रतिपक्ष के। प्रतिपक्ष सहयोग नहीं करेगा तो विधानसभा नहीं चल पाएगी। उनके शब्दों में साफ पीड़ा झलक रही थी जब उन्हें लगा कि या तो सदन चलाने के उनके प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई है, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वह बात सच साबित हो रही जिसमें उन्होंने कहा था कि कमी संविधान में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले लोगों में होती है। अब जरा समझते हैं कि आखिर मंगलवार को सदन में ऐसा क्या हुआ था जिसने अध्यक्ष महोदय को इतना आहत कर दिया है। दरअसल सपा विधायक सचिन यादव ने सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक फोटो लहरा दी थी। बस इतनी सी बात पर सदन में जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। गुस्से में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और अपना हेडफोन तक फेंक दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आप बाहर जाइए, नहीं तो विधायकी से बर्खास्त कर दूंगा। इसी बीच दोनों पक्षों की महिला विधायक भी आमने सामने आ गईं और माहौल पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया। आखिरकार अध्यक्ष ने सपा विधायक सचिन यादव को इस पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। अब यहाँ जरा ठहरिए और सोचिए कि सतीश महाना जैसा नेता, जो पिछले 4.5 वर्षों से विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की कोशिश करता रहा हो, उसे अचानक ये कहना पड़े कि वह आत्मचिंतन करेंगे कि क्या वे इस कुर्सी पर बैठने के काबिल हैं या नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी लंबी राजनीतिक पारी अब अंतिम चरण में है और मुझे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि पिछले 4.5 वर्षों में मैंने जो किया है वह उचित था या नहीं, मैं इस कुर्सी के योग्य हूं या नहीं, इस पर भी विचार करूंगा और जल्द निर्णय लूंगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं लगता, बल्कि एक ऐसे इंसान की आवाज़ लगती है जिसने वर्षों की मेहनत और समर्पण के बाद खुद को असहाय महसूस किया। महाना ने यह भी बताया कि सदन में आने से पहले उन्होंने विपक्ष के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर चाय पर बातचीत की थी और उनसे यह उम्मीद जताई थी कि वे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे। लेकिन मंगलवार को जो हुआ वह उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की हुई कि जिस विधायक को वे एक अनुकरणीय सदस्य मानते थे, उसी के व्यवहार ने उन्हें सबसे ज़्यादा आहत किया। साथ ही उन्होंने सदन के भीतर की बातें बाहर लीक होने पर भी आपत्ति जताई। इसे उन्होंने विधानसभा की गरिमा और परंपराओं के खिलाफ बताया। इस भावुक बयान के बाद सदन में और भी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अध्यक्ष से अपील की कि वे सपा विधायक सचिन सिंह यादव के निलंबन पर एक बार फिर विचार करें। उनका कहना था कि अगर नियमों के तहत चर्चा की इजाज़त दी जाती तो शायद यह स्थिति ही ना बनती। वहीं सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष सिर्फ किसानों और छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाना चाहता है और उन्हें अध्यक्ष की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है। इस पर अध्यक्ष महाना ने जवाब दिया कि वे विपक्ष की बात सुनने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्हें कई मौके भी दिए गए, लेकिन हंगामे की वजह से पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सदन को सुचारू रूप से चलाना सिर्फ अध्यक्ष की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। वहीं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अध्यक्ष का पूरा समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक सदन का संचालन बड़ी कुशलता से किया है और पूरे सदन को उनकी निष्पक्ष कार्यशैली पर भरोसा भी है। सदन के भीतर जहां यह भावुक घटनाक्रम चल रहा था,
वहीं बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन जारी था। विधानसभा शुरू होने से पहले सपा विधायकों ने 6,900 शिक्षक भर्ती और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। सपा विधायक अतुल प्रधान तो दान पेटी लेकर वहां पहुंचे और आरोप लगाया कि इन लोगों ने जनता की आस्था से खिलवाड़ किया है। उधर निलंबित किए गए विधायक सचिन यादव आधा बोरा आलू लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने गले में एक आलू की माला भी पहन ली थी और उनके बगल में लगे पोस्टर पर लिखा था, किसान परेशान, सरकार उदासीन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक हंगामे की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भावनात्मक उलझन की भी कहानी है जो एक अनुभवी विधानसभा अध्यक्ष के मन में तब पैदा होती है जब बरसों की मेहनत के बावजूद सदन में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाए। सतीश महाना का यह बयान बताता है कि सत्ता और विपक्ष के बीच की खींचतान का असर सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उन लोगों को भी गहरे तक झकझोर देता है जो निष्पक्ष रहकर सदन चलाने की कोशिश करते हैं। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या अध्यक्ष का इतना भावुक हो जाना जायज़ है या फिर यह एक सियासी हंगामे का ही हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।